हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं काशिफ खान और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बिल्किस बानो केस की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हम बात करें तो महिलाओं के राइट्स को बचाया है, एक तरह से कह ले तो उनके आत्मसम्मान को बचाया है। क्योंकि यहाँ पर बिल्किस बानो केस में जो कन्विक्ट थे उनको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था, उनकी सजा को कम कर दिया था और उसी सजा के कम करने के ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। यहाँ तक कि बिल्किस बानो ने खुद रिट पिटीशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और अपना जजमेंट दिया। जजमेंट क्या है, जजमेंट में क्या बातें हुई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए थे, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस को जान लेते हैं। केस का पूरा नाम है बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी और इस केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे और उन दंगों में बहुत सारी औरतों के साथ रेप किए गए हैं, बहुत सारे लोगों के मर्डर किए गए हैं। उनमें से एक विक्टिम थी बिल्किस बानो, जिनके साथ भी रेप किया गया और उनकी फैमिली को मार दिया गया। यहाँ पर उस केस में 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा। बाद में उस सजा को हाई कोर्ट ने कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया। और जब वो सजा काट रहे थे तो 14 साल के बाद 2022 में 15 अगस्त के दिन गुजरात गवर्नमेंट ने उन सारे 11 लोगों को छोड़ दिया, ये कहकर कि उनकी सजा जो है 14 साल उन्होंने जेल में काटी है, उनका बिहेवियर अच्छा है तो हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये जो गुजरात गवर्नमेंट का ऑर्डर था इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया बहुत सारे पिटीशन में और यहाँ पर 12 अक्टूबर तक ये पिटीशन पे हेयरिंग चली और कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया और आज 8 जनवरी के दिन इस पर जजमेंट आया है। कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो स्टेट ऑफ गुजरात है वो एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है टू इशू रिमिशन ऑर्डर एज द ट्रायल हेल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ट्रायल जो है आपका इस केस का वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में क्यों हुआ था मैं इसका रीजन बताता हूँ कि बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो स्टेट ऑफ गुजरात है वहां पे ये सेफ नहीं है, इनका ट्रायल वहां पे सही से नहीं चल सकता, इनको बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग मिल रहे हैं वहां पे और वहां पे हो भी रहा था ऐसा। पुलिस इनको सपोर्ट नहीं करी थी। फाइनली सीबीआई ने इस केस में जांच करी और सीबीआई ने फिर यहाँ पर सबूत इकट्ठा किया और सारी चीजें अच्छे से सीबीआई ने करी, तभी जाकर यहाँ पे 11 लोगों को यहाँ पे सजा दे पाए। तो यहाँ पर ये चीज क्या हुई कि जो पूरा ट्रायल है वो महाराष्ट्र में चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो रिमिशन दे सकती है, जो सजा को कम कर सकती है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ना कि गुजरात की गवर्नमेंट है। इसलिए ये जो ऑर्डर है वो इनवैलिड है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे कन्विक्ट्स को, उन सारे जो गुनहगार हैं उनको ये कहा कि आपको 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा प्रिजन में और आपको अपनी पूरी जो उम्र कैद की सजा दी गई है वो काटनी पड़ेगी। मतलब कि अब उनको पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। इस केस के फर्दर डिटेल में अगर हम जाएंगे तो यहां पर देखते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने ये जो रिमिशन दिया था वो तब दिया जब एक 2022 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अजय रस्तोगी जी और विक्रम नाथ जी की बेंच के द्वारा। केस का नाम था राधे श्याम भगवान दास साहा एलाइज लाल वकील वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। यहाँ पर जो पूरे 11 लोग में ये कन्विक्ट था राधे श्याम, इन्होंने जो है एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने कहा कि जो गुजरात गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है हम लोगों की सजा को कम करने की, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा ऑफेंस कमिट हुआ है, ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और जब ये जजमेंट यहाँ पे आ गया तो इसी बेसिस पे गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे सजा कम भी कर दी और इन लोगों को छोड़ भी दिया। लेकिन यहाँ पे जो अब जजमेंट आया है 8 दिसंबर को, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो 2022 का जजमेंट था वो ऑप्टेन किया गया था बाई प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट एंड इट वाज टू बी ए नॉन एस्ट इन लॉ। ये कहा गया कि ये जो जजमेंट है वो बैड इन लॉ है और क्योंकि इसको फ्रॉड के जरिए लिया गया था। यहाँ पे बहुत सारी गलत बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लाई गई, बहुत सारी जो है गलत मिसलीडिंग किया गया कोर्ट को और उसके बाद जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। तो एक तरह से हम देखें तो इस जजमेंट को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है 2022 के जजमेंट को और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जो पावर होगा रिमिशन का वो इस स्टेट गवर्नमेंट का होगा जहां पे ट्रायल चला है, ना कि जहां पे ऑफेंस हुआ है। यहाँ पे अगर 11 लोगों के नाम की हम बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये 11 लोग थे जिनको यहाँ पे इस केस में सजा दी गई थी और अब ये सारे के सारे 11 लोग जो हैं जेल के अंदर जाएंगे और इनको पूरे जिंदगी सजा काटनी पड़ेगी। ग्राउंड ऑफ रिलीज हम बात करें तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी थे इस स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने 14 साल तक जेल में सजा काट ली है। उसके बाद अदर फी फैक्टर था, इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, इनका नेचर ऑफ क्राइम वैसा है, दूसरा इनका जो बिहेवियर इन प्रिजन में। तो ये हम चीज़ों को देख कर जो है हमने यहाँ पर इनको रिलीज करने का जो है ऑर्डर दिया है
इस वजह से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सारी बात भी आती है, क्योंकि इन्होंने एक मर्डर जैसा जघन्य अपराध किया, इन्होंने रेप जैसा एक जघन्य अपराध किया है। तो सवाल यहाँ पे यही आया कि आप कैसे ऐसे मुजरिमों को छोड़ सकते हैं जिन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास टोटल मेनली 5 इश्यूज आए। पहला इशू ये था कि क्या बिल्किस बानो जो कि इस केस की विक्टिम है, वो रिट पिटीशन फाइल कर सकती हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो क्या मेंटेनेबल होगी? तो कोर्ट ने कहा वो मेंटेनेबल होगी। दूसरा सवाल आया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुए हैं बहुत सारे उनके बिहाफ पे, क्या वो मेंटेनेबल है? कोर्ट ने कहा कि उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे विक्टिम खुद ही अंडर आर्टिकल 32 एक पिटीशन फाइल कर रहा है, एक रिट पिटीशन फाइल कर रहा है, तो वहां पे PIL फाइल हो या ना हो, उससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तीसरा सवाल जैसे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात है वो क्या एक कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो एक पावर रखती है रिमिशन का ऑर्डर देने का अंडर सेक्शन 432। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं रखती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है लेकिन ट्रायल आपका महाराष्ट्र में चला है, तो इसलिए महाराष्ट्र जो है वो एक तरह से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी जो रिमिशन दे सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आया कि जो रिमिशन का ऑर्डर दिया गया था वो अकॉर्डेंस विथ लॉ था, तो ये भी कहा गया कि अकॉर्डेंस विथ लॉ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो भी पूरा प्रोसीजर अपनाया गया है वो पूरा प्रोसीजर जो है वो गलत है। जो गवर्नमेंट है वही गलत है। गवर्नमेंट यहाँ पे गुजरात नहीं होगी, गवर्नमेंट यहाँ पे महाराष्ट्र होगी। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर रिमिशन ऑर्डर कैंसिल होता है तो क्या फॉलो किया जाएगा, आगे क्या होगा? तो यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जब हम रिमिशन ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं तो हम 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अब 2 हफ्ते में वो जितने भी एक्यूज्ड हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी बाकी की सजा पूरी की पूरी जेल में काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, और एक तरफ से राहत भी देता है और सोसाइटी में जुडिशरी की एक अच्छी इमेज लेकर आता है। यहाँ पे ये बताता है कि जस्टिस अभी भी जिंदा है। अगर आप के साथ कहीं भी इनजस्टिस होता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिन पर हम जाकर न्याय ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।